हमारे यहाँ 32 साल का लड़का पापा से पैसा मांग रहा होता है। अपना मांगे तो मांगे, अपनी वाली का भी मांग रहा होता है। लड़कों के लिए तो कोई चुनौती नहीं जिंदगी। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे और उसको काटते हुए देखो, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। यूरोप में जैसे बच्चे 16 साल के होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बाहर जाओ कमाओ, तो जब वो 1 साल कमाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पापा का मतलब क्या होता है। फिर वो लौट के आते हैं फादर्स डे मनाने के लिए। और इसीलिए हमारे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती ना। हमारे यहाँ 32 साल का लड़का पापा से पैसा मांग रहा होता है। अपना मांगे तो मांगे, अपनी वाली का भी मांग रहा होता है। तो वहां वो फादर्स डे नेचुरल मनाते हैं। उनके अंदर एक ग्रेटिट्यूड पैदा होता है कि अच्छा यार 16 साल तक इतना किया तुमने। इसलिए वहां जल्दी लड़के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं। आज जो इतना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए किसी भी सोसाइटी को अगर आगे बढ़ना है, डेवलप करना है, पावरफुल होना है, तो उसको एक चीज पे हमेशा नजर रखनी होगी। किस पे? टेक्नोलॉजी पे। अगर इंसान टेक्नोलॉजी से कटा तो पिछड़ जाएगा वो। ये सब सीखने की चीजें हैं। आज अमेरिका की ताकत क्या है? टेक्नोलॉजी। ये बात चाइना को समझ में आ गई, उसने टेक्नोलॉजी पे काम किया। तो अगर उनके पास B-2 फाइटर्स है ना, तो F-35 चाइना के पास भी है। सेम अभी जो ईरान पे बमबारी की, कौन सी 3 साइड पे किया? फर्दो और इराक, नातांज। तो ईरानियंस कह रहे हैं कि वो 400 किलो यूरेनियम तो भैया हमने हटा लिया है, हमारे तो 400 ट्रक निकल गए भर के, अब वहां नहीं है। ट्रम्प कह रहा झूठ बोल रहे हैं ये लोग। बोला नहीं हटा लिया। हाँ सलीम हटा लिया भैया, हटा लिया। बोले हट गया, नहीं होगा। ईरान की ताकत है उसकी ज्योग्राफी, उसकी जमीन पर लड़के उतर के आज तक कोई जीता नहीं ना। चारों तरफ से माउंटेन्स और टफ टेरेन, खाए पिए लंबे चौड़े लोग, लड़ने में मजा आता उनको। वहां उतर के तुम, कुछ जगह ऐसी जहां तुम उतर के लड़ नहीं सकते। आसमान में रहो पर फिर भी टेक्नोलॉजी के आगे मार तो खाई जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है बोले हमारे दादा बहुत हिम्मती थे, शेर से लड़ गए, बोले क्या हुआ, बोले चीर फाड़ के खा गया। तो इजराइल को मारना इतनी आसान बात नहीं है, बहुत ताकत है उसके पास। जर्रा जर्रा मिटा देगा इनका, सब खत्म कर देगा। उसके बाद माननी पड़ेगी इनको, कोई ऑप्शन नहीं। उसने सबके न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिए, सीरिया का उड़ा दिया, इराक का उड़ा दिया। जिसने भी न्यूक्लियर प्लांट लगाया उसने तुरंत कहा कि नो ये क्या है। बोले न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या? बोले प्लांट। बोले हटा दो, अपनी चारों तरफ न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए। तुम लोग तीर चलाओ, तलवार रखो, हम है ना सेफ्टी के लिए। कौन बदतमीजी कर रहा है? अब ये लोग कैसे कहते हैं कि तुम ही बदतमीजी कर रहे हो? जिस दिन भारत का किसान मारुति स्विफ्ट पे चलने लगेगा ना, उस दिन ये देश सुपर पावर हो जाएगा। इस देश में 2 चीजें करनी है बहुत कायदे से। एक तो एजुकेशन रिफॉर्म करना है, और तुम ही करोगे, तुम ही से फाइल से साइन करवाएंगे। तो तुम्हारे साथ यहाँ खड़े हैं, नाहक में नहीं खड़े हैं। ये जो इस फील्ड को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, उसके पीछे बस वही वजह। अगर मैं स्कूल टीचर होता और भी टीचर होता तो मैं एक बार सोच भी लेता, पर ये फील्ड नहीं छोड़ी जा सकती। यहीं से तो मेरी ताकत पैदा होती। IAS ऑफिसर्स लड़कियों को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगी तो ये तुमसे ज्यादा परेशान हो जाएंगी, इसलिए इनको कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि मुझे डर लगता है कि ये जाके कंप्लेन करेंगी, करें। इनको इसलिए कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अगर इन्होंने इस समय का इस्तेमाल नहीं किया तो इनकी लाइफ ज्यादा टफ हो जाएगी। इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लड़कों के लिए तो कोई चुनौती नहीं जिंदगी। नौकरी नहीं लगाई, कोई बात, जिम खोल लिया, सिक्योरिटी सर्विसेज शुरू कर दी, बाउंसर बन गए, बॉडी बॉडी बना के खड़े हैं किसी के पीछे, और हालत खराब हो गई, ठेला लगा लिया, आलू बेच रहे। लेकिन हिंदुस्तान के समाज में तुम्हारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर काम नहीं लेता, शोषण करता है। और जिंदगी में एक बार प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए, उससे फील आती है कि शोषण का मतलब क्या होता है। एक बार नौकरी करना, जरूर करना प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा मजाक में कर लो, किसी घर में झाड़ू पोछे काम कर लो। आएगा कहेगा यहाँ पोछा नहीं लगा है, ये देखो गंदा है, इसको उठा के फिर से पोछो। कुछ घरों में मैंने देखा जब नौका झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो उनमें घरों में ना वो लोग उनके पीछे पीछे से देखते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है। वो बंदा इरिटेट होता रहता है। वहां जहां कूड़ा नहीं है दूसरे घर से भर के लाता वहां डाल देता है कि बेटा चिल्लाओ तुम दिन भर। प्राइवेट सेक्टर की ये हालत है। एक बार नौकरी जरूर करना जिससे तुम्हें फील मिले कि एक्सप्लॉइटेशन। और फिर 1 महीना जॉब करके जब तुम्हें सैलरी हाथ में आएगी ना 9,690 पैसा, तो तुमको हंसी बहुत आएगी कि यार इतने पैसे का तो कॉफी पी जाते हैं स्टारबक्स में 10 लोग बैठ के। पर वो पैसे तुम खर्च नहीं करोगे क्योंकि वो तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं। एक चीज जो इंसान को जानवर से आगे रखती है वो है टेक्नोलॉजी।
जानवर आज भी 10,000 साल से उसी पैटर्न पे जी रहा है, और आदमी स्टोन एज के कच्चे मांस से नॉनवेज मोमो तक पहुंच गया। उसने कहा नॉनवेज डाला नहीं है, दाल में डाल दिया, ब्रेड में डाल दिया, केक में डाल दिया, और यूरोप में तो वो कॉफी डालते हैं, उसमें भी डालते हैं। मतलब यूरोप में अगर आप कोई चीज खा रहे हो तो आप पोर्क खा रहे हो, अगर उनकी किसी दुकान पे खा रहे हो तो आप खा रहे हो, हर चीज में डालते हो, वो उनके कल्चर का हिस्सा है। कितनी डिशें इवॉल्व कर ली इंसान ने, रोज नया एक्सपेरिमेंट करता है। फिर उसकी सबसे बेहतरीन खोज है बिरयानी। अभी तक उसको कोई टक्कर नहीं दे पाया है। उसकी जो सबसे बेहतरीन खोजें हैं उसमें एक तो वो मक्खन है वाइट वाला जो वो निकालता है, तो जबरदस्त चीज है, और एक बिरयानी को कोई टक्कर नहीं दे पाया। खुशबू उड़ी तो 2-3 लोगों को पागल तो होना ही है। मुसलमान आए इसीलिए तो उनसे हिंदुओं से तुरंत दोस्ती हो गई। ये मौलाना साहब के घर से जाफरान की खुशबू उड़ी, पंडित जी को लगा ये क्या बना रहे हो यार? बोले बिरयानी है यार। बिरयानी बोले खिलाओ, बोले गोश्त डाल रखा है, बोले गोश्त डाल रखा है। किताब पलटी उन्होंने चारों तरफ की, हम लोग पहले खाते थे कि नहीं खाते, फिर कहीं लिखा ही गया, मिल गया ये देखो लिखा हुआ, ये हम लोग भी खाते, लाओ लाओ ले आओ। पर कुछ लोग आर्डेंट रहे कि हम तो नहीं खाएंगे, तो बोले यार बिरयानी तो खानी है, तो बोले वेज बिरयानी, हम गोश्त नहीं डालेंगे, हम कटहल डालेंगे। तो जैसे शामी कबाब नॉनवेज का बनता है, वैसे कटहल का भी शामी कबाब बनता है। टक्कर देता है पर थोड़ा सा मात खा जाता है। और कुछ लोग कटहल को से आगे बढ़ जाते हैं, तो चने की दाल को भिगोते हैं, उसका बनाते हैं। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे और उसको काटते हुए देखो, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। खड़े हैं बकरे बेचारे, वैसे धट पटक दिए उठा के काट डाले। शेर को काट के दिखाओ, पहली हाथ तो बांध नहीं पाओगे, भैया हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। कैसे? तुमने डर ही नहीं पैदा किया, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, तुम दिन भर डीओ लगाए टहल रहे, कहीं पेड़ उखाड़ डालो, कहीं ट्रेन आ रही है, हाथ लगा के सन्नी देओल की तरह रोक दो तो सामने वाले को डर भी लगे। तुम खुद ही बेसन का उपटन लगाए टहल रहे हो दिन भर तो उसको लग रहा है मरा हुआ, ये तो गुलाम बनाने लायक है। तुम कल्पना में चले जाते हो, मैं देखता हूँ, सोचने लगते हो कि अरे यार क्या नाम है तुम्हारा। अभी बारिश हो रही है ना, अभी तुम अगर गांव के इलाकों में जाओ तो इतना इतना पानी खेतों में भरा होगा, और उन खेतों में जहां पानी भरा हुआ है वहां राइस के छोटे छोटे सीडलिंग्स लगाए जा रहे होंगे। हार्वेस्टिंग राइस इन वाटर। 1 किलो चावल को 15 लीटर पानी चाहिए होता है। अब भारत से स्पाइसेस जा रही, तो जैसे आज अमेरिका को लगता है कि तेल जहां से आ रहा है वहां कब्जा कर लो, ऐसे अलेक्जेंडर को लगा कि यार मसाला कहां से आ रहा है, बोला पूरब से। बोला चलो, उठाया उसने 10-20 हजार घुड़सवार, 19 साल का आदमी डेयरिंग, और उसका गुरु और खतरनाक डायनोसियस। उसने कहा खाली बैठे हो, जाओ कुछ कांड कर डालो दुनिया में। कितनी उम्र है? कहा 19 साल। कहा दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो, मर जाओगे ऐसे, कुछ कांड करो। अरे उसने कहा गुरुजी बताओ। अरे बोला दूर पूरब, वहां सोने चांदी हीरे के पहाड़ है। ऐसा ही तो बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं कि आईएएस बन जाओगे तो गाड़ी, 500 नौकर। तो अब बच्चे को लगता अच्छा पढ़ना चाहिए यार। डायनोसियस ने उसको बताया, उसने कहा अरे एकदम बहादुर आदमी तो था ही वो। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसको खुद तलवार चलानी आती हो, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो कि मार डालो इसको। तालिबान ने जब कब्जा किया काबुल पे, तो उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर था उसने इलेक्ट्रिक स्विच में AK-47 डाल दी, काम नहीं कर रही थी, उसने डाल दिया, इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया। पर रहते दुनिया में बड़ी रंगदारी से, लड़ना जानते हैं ना, जो भी इस दुनिया में लड़ना जानता वो रंगदारी से रहेगा, जो नहीं जानता बाबूजी no need to do violence is wrong, you will be punished by God। गॉड तो तुमको बाद में पनिश करेगा, पहले तुम्हारा नरक बना देंगे जिंदगी यहाँ पे। और गॉड तुम्हें फालतू में क्यों पनिश करेगा? भाई तुम्हारा किसी ने कॉलर पकड़ लिया, ठीक है तुमने उसे माफ कर दिया, पर तुम्हारी पत्नी का पकड़ लिया, तुम्हारी बेटी का पकड़ लिया, सॉरी। और क्या कह सकते हैं, यही तो करेंगे, ऊपर देखेंगे, सॉरी यार, मारना पड़ेगा। गुनाह अजीम उसने किया है। मालिक को क्यों इतना कष्ट देना बार बार, कि वो फिर अपना कयामत के दिन खाता देखेगा, फिर सजा देगा। उसका काम हम नीचे ही करेंगे ना, इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज करो, 2 घंटे बॉडी वॉडी बना के रखो।